हमारे पास दूसरी एग्जांपल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, जिसमें एक और कॉम्पोजिट शेप है और इसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें रेफरेंस एक्सिस नहीं दिया गया और हम सिंपल रूल इस्तेमाल करते हुए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। पहली एग्जांपल से इसका अगर हम फर्क देखें तो उसमें हमारे पास एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री था कि जिसमें अगर हम बिल्कुल सेंटर में लाइन ड्रॉ करते थे तो उसके दोनों तरफ हमारे पास शेप एक ही जैसी थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो शेप उसके गिर्द भी सिमेट्रिकल नहीं है, और इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस में लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके गिर्द भी हमारे पास शेप सिमेट्रिकल नहीं है। इसका मतलब है कि हमें एक्स बार और वाई बार दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमने अपनी इस फिगर को शेप्स में डिवाइड करना है। तो हम पहले शेप नंबर 1 बनाते हैं, जो कि नीचे वाली रेक्टेंगल होगी। इसको हम शेप नंबर 1 कहेंगे। और इसी तरह जो ऊपर वाली रेक्टेंगल है इसको हम शेप नंबर 2 कहेंगे। दूसरा काम है हमारा रेफरेंस एक्सिस। पहली एग्जांपल में हमें रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करके दिया गया था और इस एग्जांपल में हमने रेफरेंस एक्सिस खुद डिसाइड करना है। तो ऐसे मौके पर हम ओरिजिन बनाते हैं अपनी फिगर के बिल्कुल लेफ्ट और बिल्कुल नीचे वाले कोने में। इसको हम ओरिजिन कहेंगे। यहाँ से जो हॉरिजेंटल एक्सिस ड्रॉ करेंगे वह हम उसको एक्स एक्सिस कहेंगे, और जो वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करेंगे उसको वाई एक्सिस कहेंगे। तो आगे हम अपना प्रोसीजर वही इस्तेमाल करेंगे। एरिया 1 कैलकुलेट करेंगे जो कि शेप 1 का एरिया होगा। तो ये तमाम डायमेंशंस सेंटीमीटर में है। तो अगर हम एरिया 1 देखें तो 20 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। तो 20 ज़रब 10, तो ये 200 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया 1 बनेगा। इसी तरह हम एरिया 1 का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करते हैं सेंट्रॉइड का, जिसको हम y1 कहेंगे। तो यहां से अगर हम देखें तो इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का हाफ होगा। तो 10/2 5 सेंटीमीटर। इसी तरह हम x1 फाइंड करेंगे जो कि y एक्सिस से डिस्टेंस होगा। तो ये टोटल हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास इसका सेंटर 20 के बिल्कुल हाफ में होगा। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 10 सेंटीमीटर। अब हम एरिया 2 पे आते हैं। एरिया 2 की हाइट हमें यहाँ पे टोटल दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो हम उसमें एरिया 1 की हाइट माइनस करेंगे। तो 25 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर एरिया 2 की हाइट आएगी। और उसकी विड्थ 5 सेंटीमीटर। 15 ज़रब 5 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह हम y2 फाइंड करेंगे जो कि x एक्सिस से डिस्टेंस होगा पैरेलल टू y एक्सिस। तो वो हमारे पास शेप नंबर 2 का 10 सेंटीमीटर x एक्सिस से डिस्टेंस है, प्लस जो 15 सेंटीमीटर है उसका हाफ। तो ये डिस्टेंस बनेगा 17.5 सेंटीमीटर। और x2 जो कि y एक्सिस से डिस्टेंस है
वो अगर हम देखें तो वो 5 सेंटीमीटर और उसका हाफ। टू 2.5 सेंटीमीटर। तो हम पहले y बार फाइंड करते हैं जो कि x एक्सिस से डिस्टेंस है। a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। तो हमारे पास एरिया 1 है 200 स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय y1 है 5 सेंटीमीटर प्लस एरिया 2 है 75 स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय y2 है 17.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एरिया 1 200 एरिया 2 75। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो x एक्सिस से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होगा वो होगा 8.41 सेंटीमीटर। दूसरा हमने फाइंड करना है x बार जो कि y एक्सिस से डिस्टेंस होगा। एरिया 1 x1 प्लस एरिया 2 x2 डिवाइडेड बाय एरिया 1 प्लस एरिया 2। एरिया 1 है 200, x1 है 10 सेंटीमीटर, एरिया 2 है 75 और x2 है 2.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एरिया 1 200 एरिया 2 75। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x बार जो कि y एक्सिस से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है वो 7.95 सेंटीमीटर आएगा।